रीवा के संजय गांधी अस्पताल से एक दर्दनाक और शर्मनाक लापरवाही का मामला सामने आया है। इलाज के लिए भटकती 86 वर्षीय बुजुर्ग महिला एकादशी पटेल ने अस्पताल परिसर में ही दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि हालत बिगड़ने के बावजूद डॉक्टरों ने समय पर इलाज नहीं दिया और उन्हें एक विभाग से दूसरे विभाग में भटकाया जाता रहा। गंभीर हालत में पुराने पर्चे को हटाकर नया पर्चा बनाने और आईसीयू भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इलाज में देरी ने महिला की जान ले ली। घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है और उन्होंने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। वहीं अस्पताल प्रशासन ने जांच के आदेश देकर कार्रवाई की बात कही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल पटेल है, मैं खजुआ कला से हूँ। पेशेंट लेके आए थे, क्या हो गया? मैं आज सुबह में पेशेंट की प्रॉब्लम सिर्फ पैर में स्किन जो था तो स्किन छिली हुई थी, जिसके कारण से मैंने पेशेंट को लाया था कि मतलब कि नॉर्मल समस्या है। यहाँ आने के बाद मैं सुबह 9:30 बजे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लाया था, लेकिन यहाँ पे मेरे को यहाँ से वहाँ, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट कम से कम 40 जगह मेरे को घुमाए। एक भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं रहा जहाँ मेरे पेशेंट को अटेंड करें। किसी भी प्रकार के मेरे पेशेंट को अटेंड नहीं किया गया और पेशेंट को अटेंड नहीं किया गया। इसके बाद मैं अपने पेशेंट को लेके बैठा था। पेशेंट मेरे बोलते हैं मुझे प्यास लगी। मैंने उनको पानी के लिए मतलब कि जैसे उनके मुंह पे पानी डालता हूँ तो उनकी अचानक मतलब पानी बाहर आ जाता है और वहीं से बोलती उनकी बंद हो जाती है। इसके बाद मैं तुरंत लेके 7 नंबर इमरजेंसी विभाग में पहुंचता हूं। जैसे ही इमरजेंसी विभाग में पहुंचता हूं तो किसी भी प्रकार के वहां जितने डिपार्टमेंट में डॉक्टर थे, किसी भी प्रकार के उन पेशेंट को ध्यान नहीं दिया गया। पेशेंट को ध्यान नहीं देते हैं तब मैं ज़ोर से चिल्लाता हूं और चिल्लाता हूं जब तब सारे डॉक्टर आते हैं मेरे पास। और इसके बाद जब जानते हैं कि अंतिम 1% चांसेस बचे हैं तो मेरा वो जो मैं ओपीडी का पर्चा कटवाया था, मेरा पर्चा लेकर के मेरा पर्चा गायब कर दिए। मेरे को बोले कि जाइए आईसीयू में लेके जाइए। मैं जब आईसीयू में लेके जाता हूं तो आईसीयू के मध्य मार्ग में ही मेरे दादी का मतलब कि जो है तो देहांत हो जाता है, जिससे मैं उनको अब मना कर देता हूं मैं वहां नहीं ले जाऊं। इसके बाद मैं अपना पर्चा मांगता हूं तो मुझे मेरा पर्चा नहीं दिया जाता। ये बोला जाता है कि ये लिए हैं वो लिए, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। मेरा पर्चा अभी तक नहीं दिया गया है। मेरे को अंदर समझाया जाता है कि ऐसा करिए वैसा करिए, हैं आप कुछ मत करिए किसी प्रकार से, लेकिन मैंने अपने घर का एक सदस्य खोया है तो मैं यूं ही आप लेके आए थे? मैं लगभग 9:30 बजे 108 एम्बुलेंस के माध्यम से लाया तो था। आपने यहाँ पे पर्ची भी कटवाई? यहाँ पर्ची कटवाया, वही पर्चा मेरा गायब कर दिया गया। तो वो पर्चा नहीं गया। दोबारा से मेरा पर्चा सीएमओ मैडम कटवा के मुझे वापस से मतलब कि कुछ मेडिसिन वगैरह का कुछ क्या हुआ, क्या था पेशेंट के पैर में समस्या थी। पेशेंट को मतलब कि रात में पैर का स्किन जो है तो छिल गया था और पैर में पेन थी। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि एक पैर जो है तो वर्क नहीं कर रहा है, वो पैर की पल्स नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी ये सब जानने के बाद भी किसी भी डिपार्टमेंट में उनको एडमिट नहीं किया गया। पानी क्यों नहीं दिया गया था पीने की? पानी एक्चुअल में सर यहाँ से तो कुछ जब एडमिट किए ही नहीं थे। मैं साइड में लेके स्ट्रेचर में बैठा था। मैं पानी जो लिया था, मैं जब पानी डालता हूँ तो उनके अंदर पानी नहीं जाता है और अचानक से थोड़ी देर बाद ही उनकी बोलती बंद होती है। मैं तुरंत फिर से लेके जाता हूँ और चिल्लाता हूँ कि जब मर जाएगी तब अटेंड करोगे आप लोग। तब जाके मतलब थोड़ा ध्यान दिया गया, लेकिन ध्यान भी ऐसे दिया गया कि मेरा पर्चा गोल करने का उद्देश्य था कि किसी तरह पर्चा गायब कर दें तो यहाँ का जो हमारा मतलब कि सुरक्षा है तो हम सुरक्षित हो जाएं। क्या नाम है पेशेंट का नाम एकादशी पटेल है। आपका नाम? मेरा नाम राहुल पटेल है। मैं खजुआ कला का निवासी हूँ। पीएम करा रहे थे? नहीं, पीएम नहीं करवाऊंगा सर, क्योंकि वैसे भी उम्र 88 ईयर्स ओल्ड हो चुकी हैं। इसलिए अब जब जिंदा में तो कुछ हुआ नहीं तो अब मरे में मैं बॉडी की दुर्गति नहीं करवाना चाहता। प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन यहाँ के जो डिपार्टमेंट अधिकारी हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दें और कड़ी कार्रवाई करें तो ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। सुबह से 9 बजे से 3 बजे तक मैं भटकता रहा। स्ट्रेचर पे पेशेंट ने प्राण त्यागा है और पेशेंट को स्ट्रेचर से उतारा तक नहीं गया है। ये एक वृद्ध महिला की संजय गांधी हॉस्पिटल में मृत्यु हुई है। उनके परिजनों का आरोप है कि सुबह 9 बजे से वो पेशेंट को लेकर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन किसी ने अटेंड नहीं किया और लास्ट टाइम में उसकी मौत हो गई। नहीं, जितना मुझे पता है, अभी हमने अपने सीएमओ से पूछा है, जो ऑन ड्यूटी सीएमओ हैं, वो उन्होंने बताया है कि काफ़ी वृद्ध महिला थी, करीब 86 साल की महिला थी
और वो कैजुअल्टी में आई थी और उसके बाद उनको रेफरेंस के लिए भी एक दो डिपार्टमेंट में भेजा गया था और उनका इलाज चल रहा था प्रोटोकॉल के अनुसार। लेकिन दुर्भाग्यवश जो है, क्योंकि उम्र अधिक थी और थोड़ा सा लेट ले आए थे वो लोग, इसलिए हम उनको बचा नहीं सके। लेकिन चूँकि परिजनों ने आरोप लगाया है लापरवाही का, तो हम इसमें पूरी जांच कराएंगे और अगर कोई दोषी होता है तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। परिजनों का ये आरोप है कि सुबह जो पर्ची हमने कटवाई थी एडमिट करते समय, वो पर्ची डिपार्टमेंट के लोगों ने गायब कर दी और नई पर्ची कटवा के फिर उनका नहीं, डिपार्टमेंट के लोग क्यों गायब करेंगे? आप खुद ही सोचिए ना, डिपार्टमेंट के लोग का पर्ची गायब करने के पीछे क्या उद्देश्य नहीं, तो रहेगा? वो पर्ची उसको नहीं दी गई। नहीं, हो सकता है पर्ची इधर उधर हो गई हो, तो कई बार ऐसा हो जाता है, क्योंकि यहाँ मरीज ज़्यादा संख्या में आते हैं। कई बार पर्चियाँ गुम हो जाती हैं, उनकी रसीद गुम हो जाती है, तो हम उसकी डुप्लीकेट बनवा देते हैं। डुप्लीकेट का सिस्टम है यहाँ पे, तो उसकी पर्ची बनवाई गई है हमारे सीमों के द्वारा। नहीं बनवाई गई कि वही? नहीं, डुप्लीकेट निकलवाई गई होगी उसमें पता लगा लेंगे। और निश्चित रूप से अगर परिजनों ने ऐसे आरोप लगाया और लिखित में उनकी शिकायत आती है तो हम इसमें जांच करवाएंगे।